हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बात करने वाले अपना जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है। ठीक है। हिस्ट्री में जितने भी बीपीएससी में जितने भी पीवाईक्यूज पूछा है बीपीएससी, उन सभी पीवाईक्यूज को अपन डिस्कशन करेंगे, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि बीपीएससी किस ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। पहले के क्वेश्चन अपन शुरुआत में करेंगे और 69th वाला बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि शुरुआत में बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे और अब जाकर के उसका ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट कितना क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, अपन जो ये है 47वीं बीपीएससी से अपन शुरुआत करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे 69th बीपीएससी की तरफ अपन मूव करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अनुशीलन समिति थी, यह एक नारी उत्थान के प्रति समर्पित विधवा विवाह को उत्साहित करने वाली थी, यह मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। देखिए, दो बात याद रखना, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दो अलग अलग है। अपना आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वीवी गिरी, एस ए डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। सही आंसर है चर्चिल। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? शारदा राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय की पत्नी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1856 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में, 25 में, 1929 में या 1935 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था, न ही उनके द्वारा यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये इसका आंसर सही हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि ने। इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस? इसका आंसर हो जाएगा लीडर। वह कौन सी अध्यक्ष था वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71, 148। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए। ये पूछ रहा है एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे। तो है जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा और बालचंद्र हीराचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। कब हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा? 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक।
ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में ये याद रख लेना, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी 1936 लखनऊ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। देखिए कई क्वेश्चन आप अपन इसीलिए पीछे से चल रहे हैं ताकि आने वाली एग्जाम्स जो है उनमें अपन को पता चले कि पिछले एग्जाम्स का कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओनली बीपीएससी का। अगर सारी एग्जाम देख लेंगे, जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल का अगर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। लेकिन ओनली बीपीएससी के क्वेश्चन देख रहे हैं, ओनली बीपीएससी के क्वेश्चन से फिर से रिपीट कितना होता है वो अपन को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पता चलता जाएगा, और साथ ही बीपीएससी का ट्रेंड का भी पता चल जाएगा। अपन ने ये 47th बीपीएससी है ना, 47वीं बीपीएससी के क्वेश्चन कर लिए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के। अब चलते हैं 47वें से आगे 48वें से 52वीं बीपीएससी जो है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे थे उनकी अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में, BNW-FP में, केरल में या आसाम में? देखिए 1921 में कौन हुआ था? मोपला विद्रोह, ये याद रखना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? 1911 को। बंगाल विभाजन लागू कब किया था? याद है कुछ? 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, और रद्द कब हुआ? 1911 को, ठीक है। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, ये 1917 में, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? 1917 में। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, वेलेस्ली या लॉर्ड लिटिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा बी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजनीति सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? उसका आंसर है दादाभाई नौरोजी, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, इससे पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अभी अपन ने 47th बीपीएससी वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हुई थी वहां, और ये इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। इसी प्रकार से देखते चलेंगे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, ठीक है, इनके नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? यह रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? तो यह है 1919, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? यह 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। कहां से? यूपी बिहार के ब्राह्मणों में से? नहीं। पूर्व के बंगाली और उड़ीसा के लोगों में से? नहीं। और एक है उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों से, तो ये आंसर सही हो जाएगा। भारत में व्यापारिक संगठनों का क्रांतिकारी चरण था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 से 1939, ठीक है। अपन ने ये देख लिया, 2 एग्जाम्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। 47th एग्जाम जो बीपीएससी था उसका देख लिए हैं, और साथ ही 48 से 52 जो बीपीएससी लगा था उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको इसका देखिए क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो है ना पैटर्न चेंज होता जाएगा, और क्वेश्चन बहुत से रिपीट भी होंगे, तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है वीडियो को। ये नहीं देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम अपन को रट लेना है। इस रटने के लिए तो क्या कर दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप बार बार पढ़ लेना। इसमें देखिए
आंसर शीट नहीं दी गई है। आंसर शीट इसीलिए नहीं दी गई है ताकि आप एक्टिव होके पढ़ सको। देखिए, तो एक्टिव होके पढ़ोगे तो आपको खुद को याद होएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वीडियो पे आकर के देख सकते हैं क्या आंसर होगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन करते रहो। अब शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट जो बीपीएससी लगी थी उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बीपीएससी की तरफ। नेक्स्ट बीपीएससी लगी थी 53 से 55वीं बीपीएससी के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसने बोला था? एम के गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने? ठीक है, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस समय की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1880 में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ, वो कब होता? मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा आगे भी कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले वाइसराय कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, मतलब राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को या 15 अगस्त 1906 को? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस समय? असहयोग आंदोलन 1920 को। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी थी? आप लोगों को इन दो में कंफ्यूज हो रहा होगा, ये दोनों तो वैसे ही नहीं है, 1947 का या 1935 का अधिनियम। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, और ये 1919 वाला अधिनियम था, इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ये हो गया आंसर सी इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। शेर ए पंजाब के नाम में से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय जी को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, ये रहा गांधी इरविन समझौता 1931 में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? ठीक है, अभिनव भारत थे, यह है वीडी सावरकर। इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर जी। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का जो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था, अपने कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसी में करो या मरो का नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण, इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तिलक व चित्तरंजन दास, गांधी जी व मोतीलाल नेहरू, गांधी जी व तिलक, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना की गई थी ना, वो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मैडम HP वलावेट्स्की। ठीक है, बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकार, सन 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ये वाली जो बीपीएससी का एग्जाम थी 53 से 55 वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर देखते हैं तो नेक्स्ट बीपीएससी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम था 56 से 59वीं बीपीएससी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इसका सीधा आंसर हो जाता है 1773। ठीक है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? कैनिंग। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है। बंगबंद के बाद कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था? मतलब बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ, करजन के शासनकाल में हुआ, तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में भारत में कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था? इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यही था कि स्वदेशी, आत्मनिर्भर, मतलब अपने देश में जो बना हुआ चीज है उनको, कपड़ों को पहनो, विदेशी जितने भी सामान है उसका बहिष्कार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर यहाँ पूछ ले सीधा कि प्रथम महिला कौन थी, तो आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका सीधा सा आंसर चला जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। और अगर वहां पूछ ले कि प्रथम महिला कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, यजविंदर सिंह ने, स्वामी शहजानंद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा करम शाह। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। यह आप लोगों को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। देखिए, आप सब लोगों को यही समझना है कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है कि बार बार आएंगे, बार बार क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, इससे ये इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि इन क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आएगा 70th बीपीएससी में। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अपन को एक ट्रेंड पता चलना चाहिए कि बीपीएससी पहले किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा था और अब किस तरफ बीपीएससी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, रिपीट कितना हो रहा है ये भी अपन को पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूँ, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और इनका ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, 47th बीपीएससी में देखा तो थोड़ा सा अलग था। इधर क्या है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। अब धीरे धीरे जाकर के अपन 69th वाला बीपीएससी का क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और ज्यादा चेंज लगेगा। तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। तो अपन जो क्लासें करेंगे ना थ्योरी वाली, उनमें ये सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जब थ्योरी की क्लासें करने के बाद में ये क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? देखिए, मीडिया को बार बार मतलब कि नियंत्रित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 में, 1867 में, 1878 और 1908 में। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है। इसका सही आंसर क्यों शुरू हुई? देखिए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी बातें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वाहार के वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? इस लेखों का लेखक था अरविंद घोष। इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं धीरे धीरे। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था मतलब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, सही आंसर सी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी धीरे धीरे, तो आप सब लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि वे आम रिश्ता क्या था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हाल पर टिप्पणी लिखी थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था भारत में, तो भारत के जो क्या हालात थे उस पर इन्होंने टिप्पणी लिखी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्रेशर की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। ये किसका है? ठीक है। ये किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल। बात करते हैं आगे, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली। ये भी अपना क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।
56वीं बीपीएससी से 59वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अपन को पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट बीपीएससी के बारे में, 60 से 62वीं बीपीएससी के बारे में। देखिए 60 से 62वीं बीपीएससी है, इसमें अपन क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ये किसने लिखा था? ये लिखा कि मुसलमान अगर खुश है और वह संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये लिखा था लॉर्ड किसने? W हंटर ने। लॉर्ड नहीं है, ये लिखा था W हंटर ने। बात करते हैं आगे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बापू कुंवर सिंह। ठीक। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा वाला क्वेश्चन अपने तीनों एग्जाम में कंटिन्यू देखा है। अखिल भारतीय किसान सभा से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो अपन को ये प्रीवियस ईयर करने से यही तो पता चलता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 1857 से क्वेश्चन पूछा है, अखिल भारतीय किसान सभा से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, असहयोग आंदोलन से पूछा है ना, खिलाफत आंदोलन चला वहां से पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये है स्वराज पार्टी से क्वेश्चन पूछा है। जब मतलब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद में स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ तो वहां से क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यही पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें टॉपिक्स देख करके जाते हैं कौन कौन से टॉपिक्स से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नहीं, 1936 में हुई थी, लखनऊ में थी, अध्यक्ष था सहजानंद सरस्वती जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा था? ये कौन था? ये बोलने वाला था लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरे रहते हुए ही, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे रहते हुए ही इसका शांति प्रिय निधन का सहायक बन सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह जी। सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज। 1919। देखिए दो अधिनियम है, एक अधिनियम है 1919 को जिसको बोला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और जो 1909 वाला है इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव इसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय क्रांति की जननी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा। ये सही आंसर हो जाएगा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? मतलब समाजवाद का समर्थक कौन था? वो समाजवाद चाहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने। सूर्य सेन ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसमें नहीं पूछ रहा है। जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उससे कौन सी पत्रिका तो नहीं जुड़ी हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बात करते हैं ब्रिटिश हाउस। किसकी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव कौन से दल की टिकट पर लड़ा था? यह उदारवादी दल। ठीक है, उदारवादी दल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। बात करते हैं आगे। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई। किसकी स्थापना के? ये स्वराज दल है, इसकी स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो स्वराज दल हुआ था असहयोग आंदोलन की जब मतलब कि असफलता हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद में स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? इसका सही आंसर हो जाए अब्दुल गफ्फार खां। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन भारत में आया। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1942, मतलब 24 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन अपना यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन
इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए बात करते हैं अपन लोग कि आप सभी के लिए ये जो है ना पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इससे क्या है, इस पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ लेना है। ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन या प्रिंटर निकलवा के पढ़े तो प्रिंट, आपकी सुविधा के अनुसार। दूसरी बात यह है कि आपको इस पीडीएफ के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो आपको मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे। धीरे धीरे कंटिन्यू क्लास से आते रहेंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये पीवाइज क्यूज जितने भी हैं सब्जेक्ट वाइज मैं पूरे कंटिन्यू करवाता रहूंगा। देखिए आज अपन ने 62 तक कर लिया है। अब बात करेंगे, अब आगे करेंगे 62 से लेकर के, अब 62 से लेकर के 69th बीपीएससी तक जितने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हाँ तो देखिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, इस व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ लिख के मैसेज सेंड कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है 7850998082। ठीक है, यह आपको अच्छे से एक बार लिख लेना है। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पे मैसेज करना है 7850998082। ओके, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी।